ये इंडिया जो है ना डिफेंस की तरफ बहुत बढ़ रही है। अपनी बजट सारे डिफेंस पे खर्च कर रही है। और इंडिया ने जो है ना अभी K4 मिसाइल भी लॉन्च कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, और जो न्यूक्लियर वेपन्स को मिसाल वो थ्रो न्यूक्लियरी पावर्ड है। और ये सब मेरीन है ना। तो ये इंडिया जो है ना ये अभी सबसे बड़ा दुश्मन तो पाकिस्तान इंडिया का। और चाइना भी दुश्मन है। चाइना के पास चूंकि मिसाइल पहले से था, अब इंडिया ने ये लॉन्च कर दिया है। अब अगर इंडिया इसमें सक्सेसफुली हो जाती है, बिल्कुल कामयाब हो जाती है ना, तो इससे तो इंडिया की डिफेंस को बहुत मिसाल स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये इंडिया जो है ना बांग्लादेश के साथ इसके हालात ख़राब है, लड़ रही है, यानी उनके साथ उनकी दुश्मनी है। ये बांग्लादेश को भी ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, और पाकिस्तान को भी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तमाम कंट्रीज पाकिस्तान से आर्मी मंगवाती है आजकल। बेशक कोई चीज़ मंगवाए ना मंगवाए, आर्मी मंगवाती है। इसराइल के लिए भी उन्होंने कहा कि आर्मी हमें चाहिए, और आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह उनके ऊपर बजट भी हम सही खर्च करते हैं, और वो स्ट्रॉन्ग भी है, उनकी अपनी कंपनीज भी है। तो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह मिसाल स्ट्रॉन्ग है, हम तो इंडिया को मुंह दिखा सकते हैं, यानी उनका मुकाबला कर सकते हैं। और हमने किया भी है, हमने साथ में इनके गिराए हमने मिसाइल। और इंडिया जो है ना वो बिल्कुल ये ना सोचे कि हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएंगे। बात ना यहाँ पर लड़ाई की नहीं है, बात यहाँ पर है टेक्नोलॉजी को हासिल कर लेने की, और किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो टेस्टिंग कर लेने की, और वो चीज़ अचीव कर लेने की। और वो चीज़ इंडिया अचीव कर चुका है। देखिए, एक तरफ होता है टू टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक जो कि सबमरीन से ऑपरेट हो और एक जो लैंड से ऑपरेट हो। सबमरीन की जो क्वालिटी है, सबमरीन लॉन्च्ड जो बैलिस्टिक मिसाइल है, वो बहुत कम कंट्रीज़ के पास जो है वो अवेलेबल है। एंड नाउ इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है, इंडिया भी उसमें इंक्लूड हो गया है। ये आपको क्या लगता है, क्या ये एक छोटी अकम्पलिशमेंट नहीं है? क्योंकि लड़ाई की बात बाद में आती है, पहले टेक्नोलॉजी की बात। पाकिस्तान के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ दिखाना नहीं चाहती, हालांकि जैसे हम इंडिया जो है ना हमारे साथ टेक्नोलॉजी का मुकाबला करेगी, पाकिस्तान तो उनको पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान जैसे इंडिया ने एटम बम बनाया, हमने भी बना लिया। ये इंडिया जो है ना लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान भी इनसे कम नहीं है, और चाइना भी इनसे कम नहीं है। ये बीजिंग तक अगर वार कर सकती है, टारगेट अचीव कर सकती है, तो इसी तरह चाइना के पास भी है। बिल्कुल, चाइना के पास तो बहुत टाइम से है, एंड चाइना के पास डबल द कैपेसिटी है। अगर इनकी 3500 है तो उनके पास 7000 की कैपेसिटी अवेलेबल है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि अगर चाइना अकम्प्लिश कर लेगी, अगर इंडिया अकम्प्लिश कर लेगी, यूएस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रशिया के पास अवेलेबल है। व्हाट डू यू थिंक कि अगर देखा जाए तो इज इट द थिंग के हम लोग देख सकते हैं कि चाइना, रशिया, यूएस जैसे बड़े नामों में अब इंडिया जो है उस रेस में जो है वो शामिल होना शुरू हो चुका है? बिकॉज जब चांद पे जाने की बात आई तो इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बन गया जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की।